गुड मॉर्निंग। आज हम क्या है कि कक्षा 10 की एनसीईआरटी की जो ये थ्योरम नंबर 6.1 है ट्राइंगल चैप्टर की, उसे अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो ठीक है। तो चलिए पहले इस थ्योरम को समझ लेते हैं, स्टेटमेंट को। उसने कहा है कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। कोई ट्राइंगल है, उसकी कोई साइड है, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है। अब कैसे ड्रॉ की गई है? इंटरसेक्ट करने के लिए टू अदर टू साइड्स, जो कि दूसरी टू साइड्स को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। अब इंटरसेक्ट करेगी तो दो पार्ट्स अलग अलग बनेंगे, और कह रहा है वो दोनों जो पार्ट्स होंगे ना, वो कैसे होंगे? सेम रेशियो में होंगे। तो चलिए इसका फिगर बनाते हैं। तो पहली लाइन क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। सबसे पहले अपन एक ट्राइंगल बनाएंगे। मान लीजिए अपन ने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ठीक है। अब क्या कहानी है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे? पैरेलल हो वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अपन। मान लो अपन इसके पैरेलल अपन एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मान लीजिए अपन ने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये इसे डी और ई पे क्या कर रही है? कट कर रही है, ठीक। अब अपन क्या करने जा रहे हैं कि अपन ने क्या कर दिया यहाँ, A line is drawn parallel to one side of a triangle। कितना क्लियर? तो कोई लाइन है जो वन साइड ऑफ ट्राइंगल के पैरेलल ड्रॉ की गई है, ठीक है ना। अब क्या कहना, ये जो लाइन है इसने इन दोनों साइड्स को दो पॉइंट डी और ई पर काटा ना। तो अपन को प्रूव क्या करना है कि ये दोनों जो टुकड़े हैं इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। ये बोल रहा है ना कि अगर ये दोनों, ये लाइन जो है वो पैरेलल है किसी साइड के, तो वो जो काट रही है वो दोनों साइड्स को, तो उन दोनों जो टुकड़े होंगे वो सेम रेशियो में होंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टू प्रूफ क्या है हमारा? इन दोनों का रेशियो, यानी इस टुकड़े का नाम क्या है? एडी अपॉन नीचे वाले का नाम क्या है? बीडी इक्वल टू इस वाले का नाम क्या है? एई और नीचे वाले का नाम क्या है? ई सी। अपन को क्या करना है? प्रूव करना है, ठीक है ना। चलिए इतना क्लियर है। चलिए अब अपन देखते हैं कि क्या कैसी व्यवस्था बन रही है, ठीक है। अपन को गिवन क्या है? गिवन जो है अपन को वो है कि जो डी लाइन है वो क्या है? पैरेलल है बीसी के, ठीक है ना। और कोई समस्या नहीं, ठीक है। उसने बताया है कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, ठीक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए? सबसे पहले एडी चाहिए, ठीक है ना। एडी चाहिए तो एडी को बेस मानकर कोई एक ऐसा ट्राइंगल अपन को पता होना चाहिए, तो एडी ई है, ठीक है। तो जब हमारा एडी बेस हो जाएगा तो ये जो इसका जो एल्टीट्यूड हो जाएगा ये वाला हो जाएगा, राइट एंगल वाला, तो एम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? अब हमें क्या चाहिए? बीडी भी चाहिए। तो बीडी के लिए क्या है कि बीडी बेस हो जाएगा, तो बीडी बेस तो ये हो जाएगा, ठीक है। ए ही बेस होना चाहिए, तो इसके लिए ए इतना क्लियर, ठीक है। चलिए अब अपन लिखते हैं कंस्ट्रक्ट। अपन ने क्या क्या किया, क्या कंस्ट्रक्शन लिखना है बस। क्या किया हुआ है? अपन ने बी से ई को मिलाया है और सी से डी को मिलाया है, ठीक है। और क्या किया हुआ है अपन ने और क्या हुआ है कि ई और एम को परपेंडिकुलर क्या है? एडी पर। तो एडी पर परपेंडिकुलर कौन है? ई एम परपेंडिकुलर ऑन एडी। और दूसरी कहानी क्या है? जो डी एन है हमारा वो ए के परपेंडिकुलर है, डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अब अपन स्टार्ट करके इसे प्रूव करना, ठीक है। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए? अपन प्रूफ में देखेंगे एडी चाहिए यहाँ पे। तो एडी किस ट्राइंगल का बेस है? उस ट्राइंगल को लेंगे, उसका एरिया निकालेंगे, फिर वो एडी मिल जाएगा अपन को। ऐसे दूसरे ट्राइंगल को लेंगे, ठीक है। ऐसे ही फिर तीसरे ट्राइंगल को लेंगे जिसका बेस ए होगा, फिर चौथे ट्राइंगल को लेंगे जिसका बेस ई सी होगा, और फिर उन्हें रेशियो करके अपन सिस्टम बना के फिट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रूव करते हैं अपन, एडी किसका बेस होगा?
ट्राइंगल ए डी ई का, ठीक है। तो बात करते हैं इन ट्राइंगल ए डी ई। ए डी इसका बेस है, एल्टीट्यूड इसका क्या है, ई एम, ठीक है। एडी बेस है, एल्टीट्यूड ई एम है। तो इसका जब हम एरिया की बात करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ बेस क्या है इसका एडी और एल्टीट्यूड क्या है इसका ई एम। इक्वेशन, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई जो आया वो आया हमारा इतना, क्लियर। ऐसे हम बात करते हैं इन ट्राइंगल। अब हमें क्या चाहिए, बीडी। तो बीडी बेस वाला कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। तो अपन कौन से ट्राइंगल को लेंगे, बी डी और ई वाले, इस वाले ट्राइंगल को, ठीक है ना। तो इन ट्राइंगल बी डी ई, बी डी में क्या है, बी डी हमारा बेस है और इसकी एल्टीट्यूड क्या है, इसका जो एल्टीट्यूड अपन देख रहे हैं वो ई एम है। हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इक्वल टू हो जाएगा हाफ, इसका बेस क्या है हमारा बी डी और एल्टीट्यूड क्या है हमारा इसका ई एन। इक्वेशन नंबर 2, क्लियर दो बातें। चलिए तीसरी बात, अब हमें कौन सा ट्राइंगल चाहिए, ऐसा ट्राइंगल चाहिए जिसका बेस क्या है हमारा ए ई। तो ए ई किसका बेस है, इस ट्राइंगल ए ई डी का। तो इन ट्राइंगल ए ई डी, ठीक है। तो ए ई जब बेस हो जाएगा तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, डी एन। समझ रहे बात। तो बेस है इसका क्या, ए ई और एल्टीट्यूड क्या है इसका डी एन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई डी हाफ बेस क्या है हमारा ए ई और एल्टीट्यूड क्या है हमारा डी एन। इक्वेशन नंबर 3। अब हम बात करते हैं, 3 पढ़े गए अपने, चौथा क्या है हमारा ईसी। तो ईसी किसका बेस है हमारा, ईसी अपन देख पा रहे हैं कि इस वाले ट्राइंगल का बेस है ना। ईसी जो बेस है वो किसका है, सी ई डी का। बेस है हमारा ईसी और एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड होता है कि इस वाली साइड से बेस पर डाला गया परपेंडिकुलर। तो इस वाली साइड से बेस पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो मतलब इस वर्टेक्स से बेस पर जो परपेंडिकुलर डाला जाएगा वो क्या है, डीएन। तो ये क्या है हमारा डीएन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी इक्वल टू हाफ सीई और ये है डी एन। इक्वेशन होंगी अपनी 4। कितना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ ही सिंपली अपन ने क्या किया है कि फॉर्मूला लगाया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए था, एडी, तो अपन ने एडी बेस वाला ट्राइंगल उठाया। अपन को चाहिए था बीडी, अपन ने बीडी बेस वाला ट्राइंगल उठाया। अपन को चाहिए था एई, अपन ने एई बेस वाला ट्राइंगल उठाया। और अपन को चाहिए था ईसी, अपन ने ईसी बेस वाला ट्राइंगल उठाया। अपन ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इसीलिए बनाए थे, कंस्ट्रक्शन इसीलिए की हुई थी कि ताकि हमें क्या है, इन सबके एरिया बड़े आसानी से निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना, ताकि हम इन सबके एरिया बड़े आसानी से निकाल सकें। क्लियर ना? चलिए अब हम बात करते हैं इसके जस्ट आगे की, और ये 2 लाइनों में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करने जा रहे हैं कि इस वाले में इस वाले का डिवाइड दे रहे हैं और इस वाले में इस वाले का डिवाइड दे रहे हैं। इक्वेशन 1 में डिवाइड दे रहे हैं इक्वेशन 2 से। तो क्या आएगा, इक्वेशन 1 क्या है, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे इक्वेशन 1 का, तो एरिया ऑफ एडीई है
और लेफ्ट हैंड इक्वेशन 2 का एरिया ऑफ BD, लेफ्ट हैंड इसका हाफ AD इंटू EM, और इसका एरिया क्या है, हाफ BD इंटू EM। EM से EM कट गया, हाफ से हाफ कट गया, तो ये आया हमारा AD अपॉन BD। क्लियर? तो हम ये नई इक्वेशन मान सकते हैं इसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन BD, इक्वेशन नंबर 5। क्लियर इतना? चलिए अब अपन चलते हैं जस्ट आगे और, ठीक है, यहां तक क्लियर ना? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। AD अपॉन BD तो आ गया हमारा। अब हम AE अपॉन E क्यों निकाल लें, तो 3 में 4 डिवाइड दे देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का डिवाइड देने पर तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल टू AED वाला कौन है, हाफ AD AE इंटू DN, और इसका कौन है, हाफ CE इंटू DN। ठीक, यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ DN से DN कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारा AE अपॉन CE। ठीक है, तो इसे नई इक्वेशन हमारे ले रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इक्वल टू AE अपॉन CE। इक्वेशन मान लो 6 आ गई, ठीक है ना? चलिए इतना क्लियर बना? अपन ने क्या है कि कक्षा 9 में एक बात पढ़ी हुई थी, मतलब एक थ्योरम पढ़ी हुई थी कि अगर क्या है कि दो ट्राइंगल हैं और सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच, सेम बेस पे बने हुए हैं और सेम पैरेलल में लाई कर रहे हैं, तो वो दोनों लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एरिया में, है ना? पढ़ा था ना? तो अपन ने पढ़ा हुआ था कि two triangles on the same base between the same parallels are equal in area. Two triangles on the same base between the same parallels are इक्वल इन एरिया। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि दो ट्राइंगल, एक ये वाला CED और दूसरा ये वाला BED, ये दोनों सेम बेस ED पर लाई कर रहे हैं। ट्राइंगल BED एंड ट्राइंगल CED लाई ऑन द सेम बेस, कौन सा बेस सेम, DE। देख रहे हैं, क्लियर है, DE, और सेम पैरेलल कौन है, BC पैरेलल DE, ये अपन को क्या है, दिया हुआ है, ये अपन को गिवन है। तो इस थ्योरम के हिसाब से ये दोनों का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE जो होगा हमारा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CED के। इसे इक्वेशन नंबर अपन 7 माने ले रहे हैं, ठीक है। अगर अपन CED की जगह यहाँ पे BDE रख दें, यहां से, क्लियर ना, अपन यहाँ प्रूव कर दिया, तो क्या है कि ये हो जाएगा। तो यहां रख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AEB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल टू AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर 8। ये कहां से आया, ये अपन ने रखा हुआ है फ्रॉम 7। हाँ, मेन बात ये है कि यहाँ पे जो भी अपन थ्योरम वगैरह करते हैं तो जनरली लोग लिखते नहीं, रीजन लिखना है भाई साहब। अगर रीजन नहीं लिखा ना तो फिर नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इतना क्लियर?
इसके बाद अपन करने जा रहे हैं आगे। अपन देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 8 का लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं ना? दिख रहे हैं ना? यानी कि ये वाला व्यक्ति इसके इक्वल है, यही व्यक्ति इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 8 से कि ये दोनों इसके इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वेशन 5 का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 8 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो इक्वेशन 5 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 8 का राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये अपन पहले लिख देंगे क्या है अपना 5 का राइट हैंड साइड, पहले लिख लेंगे फ्रॉम 5 एंड 8। 5 का राइट हैंड साइड क्या है हमारा? AD अपॉन BD। 8 का राइट हैंड साइड क्या है? AE अपॉन EC। हिंस थ्योरम प्रूव। यही अपन को प्रूव करना था। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को हमारे क्या है लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।